मैं मौलाना डॉक्टर कल्ब सिब्तैन नूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो, ऐसा उनका नाम है कि वो इतनी सादगी से बात करते हैं अपने वालिद हकीमुल उम्मत पद्मश्री और पद्म भूषण मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की तरीके से उनके चश्मो चराग हैं। बच्चों, एक बार कल्ब सादिक साहब के नाम पे भी तालियां बजा दीजिए आप, ताकि कल्ब सिब्तैन नूरी साहब को मैं आवाज़ दूं। और वो वारिस हैं अपने उस पूरी शख्सियत के, उसकी आवाज़ में है सारे खदोखाल उसके, वो चहकता है तो हंसते हैं परोबाल उसके। मौलाना डॉक्टर कल्ब सिब्तैन नूरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो हज़रात हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह आए हैं, मेरी इन सब के वसीले से, इन सब के माध्यम से सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन है कि उन तक मेरी ये बात पहुंचा दी जाए कि उनके मुखलिस, उनके सिंसियर और उनसे दिली मोहब्बत करने वाले मोहम्मद इबाद साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तजवीज़। क्योंकि देखिए, चापलूस तो बहुत होते हैं लेकिन मुखलिस लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ये इबाद साहब मुलायम सिंह यादव जी के भी मुखलिस थे। अभी प्रेस क्लब में इन्होंने बहुत ही कामयाब जलसा किया था और वहाँ ये श्री मुलायम सिंह यादव जी को याद करके रोने लगे थे। हमेशा से इनकी वफादारी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो ऐसे लोगों का हक है, ये बहुत करीब है अखिलेश यादव जी से, लेकिन ऐसे लोगों का हक है कि ऐसे वफादार और मुखलिस और सिंसियर लोगों को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो हम सब अपील करते हैं हज़ारों यहाँ मौजूद लोगों की उपस्थिति में कि मोहम्मद इबाद साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जहाँ तक श्री मुलायम सिंह यादव जी का ताल्लुक़ है, बस 2-3 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि वो ऐसा इंसान था, मैंने उनको करीब से देखा है। मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ क्योंकि वो मेरे वालिद मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब से बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही अक़ीदत रखते थे। तो मैंने उनसे करीब को देखा, हालांकि मैं नेताओं से थोड़ा दूर रहता हूँ। तो मैंने देखा कि उनकी ये विशेषता थी, उनकी ये क्वालिटी थी, उनकी ये खुसूसियत थी। एक गरीब से गरीब आदमी, एक पार्टी का कार्यकर्ता, उससे भी उसी तरीके से मिलते थे कि जैसे किसी बड़े नेता से मिलते थे। तो यही उनकी खुसूसियत वो थी कि जिन्होंने उनको इतनी मकबूलियत और इतनी लोकप्रियता अता की कि बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता हासिल होती है। आप सब ने देखा कि उनके निधन के बाद हर पार्टी के लोग उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सैफ़ई पहुँचे। तो उनकी एक विशेषता ये थी कि वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, ज़मीनी इंसान थे। दूसरी विशेषता उनकी और दूसरी खुसूसियत उनकी ये थी कि वो फैसले लेने में बड़े बेबाक थे। अगर वो किसी चीज़ को समझते थे अच्छा, तो फिर वो फैसला लेते थे चाहे उसके नताइज कुछ हों। यही एक लीडर की पहचान होती है कि वो फैसले लेने में डरता नहीं है, बल्कि जो मुल्क और कौम और मिल्लत के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर फ़ैसला होता है वो उसको लेता है। वो लोगों की तनकीद और लोगों के कमेंट से डरता नहीं है। बस तीसरी बात ये कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उलमा का जितना एहतराम किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और लीडर ने उलमा का इतना एहतराम किया हो। जो भी उनके पास जाता था आलिम, वो उसको एहतराम देते थे, इज्जत देते थे, उसकी बात सुनते थे और हत्तल इम्कान कोशिश करते थे कि अगर कोई उसका माकूल काम हो तो फ़ौरन उसको जो है वो पूरा किया जाए। यहाँ पर बस मैं एक मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम कल्ब सादिक साहब वो कॉलेज एक खोलना चाहते थे, ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के लिए, मिल्लत के लिए। तो यहाँ पर एक प्लॉट पड़ा था, बहुत बड़ा प्लॉट, जिस पर साहूकारों की नज़रें थीं। तो वालिद मरहूम उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज खोलना चाहता हूँ, मुझे आपसे फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़मीन दिलवाने में मेरी मदद करें। श्री मुलायम सिंह यादव ने
ज़ाती दिलचस्पी लेकर पूरी कोशिश करके वो ज़मीन दिलवाई और आज उस पर यूनिटी कॉलेज की शक्ल में एक शानदार कॉलेज कायम है कि जिसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है और उसके अलावा फ्री एजुकेशन दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है और जहाँ से हर साल सैकड़ों बच्चे निकलकर दुनिया भर में मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी कौम और मिल्लत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो अगर मुसलमानों ने उनको चाहा, उनको वोट दिए और उनको अपना लीडर समझा, तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी मुसलमानों के साथ जितना किया है किसी और लीडर ने इतना नहीं किया है। चाहे वो उर्दू के टीचर्स का मामला हो, चाहे वो उर्दू के ट्रांसलेटर्स का मामला हो, चाहे वो 13 रजब की छुट्टी का मामला हो, चाहे वो इमामबाड़ा सिफ्तैनाबाद कौम को देना हो, या इस तरीके के बहुत से काम हैं कि अगर उनको गिनवाया जाए तो पूरी एक किताब बन सकती है। तो ऐसा लीडर जो है वो अब कोई नज़र नहीं आता। बस आखिरी बात पेश करके मैं आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ कि उनके एक बहुत ही करीबी जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, जनाब हिसाम सिद्दीकी साहब। देखिए मुसलमानों से वो कितनी मोहब्बत करते थे, बल्कि हर वक्त से मोहब्बत करते थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको अपना लीडर समझा। तो जनाब हिसाम सिद्दीकी साहब बताते हैं कि जब बड़े बड़े हमारे हिंदू भाई उनसे मिलने आते थे, हिंदू शख्सियतें उनसे मिलने आती थीं, तो मुलायम सिंह यादव जी जाते वक्त उनसे कहते थे कि अपने क्षेत्र के मुसलमानों का बड़े भाई की तरह ख्याल रखना, अपने एरिए के मुसलमानों का बड़े भाई की तरह ख्याल रखना। तो ऐसी लोकप्रियता किसी और नेता को नहीं मिली। हम उम्मीद करते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी भी अपने वालिद के नक्श कदम पर चलेंगे। हालांकि वो बात तो जाहिर है कि किसी में नहीं आ सकती जो मुलायम सिंह यादव जी भी थी, लेकिन अगर उनकी 70% क्वालिटीज़ भी श्री अखिलेश यादव जी में आ गई तो वो भी इंशाल्लाह उन्हीं की तरह कामयाब होंगे। मैं इबाद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रेस क्लब में जलसा किया था, वो भी इंतहाई कामयाब, और यहाँ पर उन्होंने मुशायरे और एक यानी जलसे का आयोजन किया है, वो भी बहुत कामयाब। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि उनमें खुलूस है, उनमें सिंसियरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का।